डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है अधिवास भूगोल और इसमें हमारा क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवास की समकालीन समस्याएं, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अथवा में है ग्रामीण अधिवास की समकालीन मुद्दे। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसे अलग अलग तरीके से पूछे हैं, इसका आंसर एक होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ग्रामीण अधिवास की समकालीन समस्याएं या मुद्दा जो मेन है वो है ग्रामीण नगरीय प्रवास। आप सभी को पता है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी असुविधाएं जैसे कि रोजगार वगैरह, आय की कमी या उनमें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही, जिनकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं। तो ग्रामीण अधिवास की सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण नगरीय प्रवास, क्योंकि ग्राम के लोग अगर नगर की ओर प्रवास करते जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास असंभव है। यदि ग्राम क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही रह करके यदि अपना काम सही तरीके से करते हैं और छोटे छोटे कुटीर उद्योग करके उसको बढ़ाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। और यदि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, लगातार प्रवास करते जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र उसका विकास जो है असंभव है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण नगरीय प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में। और यह ग्रामीण अधिवासियों की सबसे बड़ी चुनौती है जो ग्रामीण नगरीय प्रवास है यह। और वर्तमान में ग्रामीण अधिवास की सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण नगरीय प्रवास। तो अधिवास की समकालीन समस्या में ग्रामीण नगरीय प्रवास यही सबसे बड़ी समस्या है। जो ग्रामीण नगरीय प्रवास है या अधिवास भूगोल की जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है या समकालीन मुद्दा है वो निम्न रूपों में देखा जा सकता है। इन रूपों में दिखाई दे रहे हैं हमें वर्तमान में। क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास। लोगों द्वारा विभिन्न असुविधाओं की कमी या विकास की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास हो रहा है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो ये पहला पॉइंट है, इसका व्याख्या नीचे देखेंगे। फिर सेकेंड प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू रूरल एरिया। इसमें क्या होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में लोग कुछ जो रोजगार वगैरह की प्राप्ति अधिक होती है उस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्ति होती है उन क्षेत्र में जो मूल निवासी होते हैं उनकी रोजगार में कमी हो जाती है, उनकी आय में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, पहले वाले जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर विकास की कमी थी और जो जहाँ पर प्रवास के लिए है जहाँ पर विकास तीव्रता थी उनमें भी कमी आ जाती है। तो दोनों क्षेत्र विकास की ओर क्या हो जाता है, विकास की ओर बढ़ने के बजाय घटने लगते हैं। तो ये भी एक कारण बन जाता है, समस्या बन जाता है। फिर है नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। आप सभी को पता है कि नगरीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, वायु प्रदूषण वगैरह होता है, जिसकी वजह से नगर क्षेत्र के लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की ओर आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की ओर नगर क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र को निवास करने वाले हैं नगरीय जनसंख्या, वो क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर के नहीं, अपने स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र का तो विकास संभव ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या बन गई है वर्तमान में। इसके बाद है नगरीय क्षेत्र से नगर क्षेत्र की ओर प्रवास। इसमें होता यह है कि नगर की जो जनसंख्या होते हैं वो एक नगर से दूसरे नगर में फिर से प्रवास करने लगते हैं, जिसके वजह से यदि ये एक नगर है और ये दूसरा नगर है तो यहाँ पर विकास की जो दर है वो बहुत ही अधिक है, हाई है, और यहाँ विकास की जो दर है वो लो है। तो यहाँ की जनसंख्या यहाँ अगर प्रवास करती है तो वहाँ जो विकास की हाई दर है वो क्या हो जाएगा, इसी के समांतर में आ जाएगा। और ये इसका विकास दर तो घटता ही रहेगा, लेकिन इसका भी जो विकास दर है वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या यहाँ आ रहा है तो यहाँ का जो आय वगैरह है वो इनमें बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसमें समस्या आ रही है। तो इस प्रकार से इसमें ये जो कारण वगैरह है ये सब ग्रामीण अधिवास की समकालीन समस्याएं या मुद्दे हैं। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो इसमें देखते हैं जो विकासशील देश हैं उनमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास की जो प्रवृत्ति है वो सबसे अधिक देखी जाती है। और इस प्रकार के प्रवास निर्माण का मुख्य दो कारण होता है, वो दो रूपों में होता है। कौन कौन से कारण होते हैं इसमें, ग्रामीण क्षेत्र से जो नव युवक होते हैं वो रोजगार के लिए शहर की ओर गमन करते हैं, तथा नगर से जो सुख सुविधाएं हैं, उच्च जीवन स्तर है, इन सभी से आकर्षित होकर के गांव से शहर की ओर अन्य लोग जो है वो प्रवास करते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, गांव में जो अशुद्ध पेयजल वगैरह है और स्वच्छता का अभाव है, सुरक्षा का व्यवस्था न हो पाना, आर्थिक स्रोत की कमी,
सामाजिक और जातिगत भेदभाव और सामंती दृष्टिकोण के कारण भी लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। और साथ ही ये जो महिलाएं विवाह के बाद क्या करते हैं, शहरों गांव से शहर की ओर स्थायी रूप से प्रवास करती है। इनकी वजह से क्या हो रही है, जो गांव की विकास है वो अवरुद्ध हो गई है और शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से शहर का भी जो विकास गति है वो धीमी हो गई। क्योंकि ये जो गांव की जनसंख्या है जो शहर में जाता है, तो जो शहर की जो विकास की जो आय वगैरह है वो किसमें, ये गांव की जनसंख्याओं में बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो एक दलित बस्ती का निर्माण होता है जिसे स्लम एरिया का नाम भी कहा जाता है, जिससे यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है, विभिन्न प्रकार की गंदगी भी फैल जाती है। तो ये कारण होता है। फिर है सेकेंड, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। तो पहले हम बताए हैं कि इससे बहुत सारी समस्याएं आती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवास करते हैं। यह प्रवास जो है प्रमुख रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों में होता है। इस प्रकार का जो प्रवास का कारण होता है, महिलाओं का विवाह भी होता है और यह प्रवास जो घने आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ से होता है। और जहाँ प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन बहुत कम होता है तथा प्रवास की जो दिशा होती है वो कृषि, खनन क्षेत्र, उद्योग जैसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की ओर होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कृषि कार्य कम हो रहा है और यहाँ पर कृषि कार्य, उद्योग, व्यापार अधिक है, तो यहाँ की जनसंख्या क्या करेंगे, यहाँ प्रवास करते हैं। तो यहाँ कृषि कार्य कम है और यहाँ अधिक है, तो यहाँ ये लोग जो जा रहे हैं इनके साथ यहाँ का उद्योग, कृषि कार्य वगैरह सब बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो व्यापार है, जो विकास होना चाहिए उतने मात्रा में विकास नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से जनसंख्या का प्रवास लगातार बढ़ते रहता है और यहाँ का विकास घटते रहता है, क्योंकि लोग यहाँ स्थायी रूप से रहने लगते हैं इस वजह से। तो इस प्रकार से होता है जनसंख्या का प्रवासन। इसके बाद है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, ग्रामीण जनसंख्या और कृषि संसाधन आधार के मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन इसमें होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास होने वाला प्रवास में स्थायी एवं लंबी दूरी वाला होता है, जिसकी वजह से इसमें संतुलन तो स्थापित हो जाता है लेकिन उनमें दूरी बनती रहती है। फिर है नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास। इस प्रवास का प्रमुख मुख्य जो होता है उद्देश्य होता है वो विकसित देशों में होता है। नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़, प्रदूषण व बढ़ता स्तर एवं अत्यधिक महंगाई के कारण लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ प्रवास करते हैं। इस प्रकार प्रवास का मुख्य रूप से जो द्वितीयक विद्युत जो विश्व युद्ध है उसके उपरांत जो यूरोपीय देश में हुआ है, जहां नगरों के केंद्रीय भाग में जनसंख्या कम होने लगी और भारत जैसे देशों में भी नौकरी पेशा लोग सेवानिवृत्त होने के बाद जीवन के सुखमय बनाने के लिए पैतृक गांव जाकर बसे जाते हैं। यानी कि जो नौकरी करते हैं शहर में वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो सेवानिवृत्त होने के बाद मतलब उनकी नौकरी समाप्त होने के बाद वो गांव में जा कर के बस जाते हैं। और कई बार सरकार भी शहरों की भीड़ भाड़ को कम करने के उद्देश्य से शहर के निकट एक सीमांत प्रदेश का निर्माण करता है तथा ऐसे क्षेत्र में लोगों का प्रवास होने लगता है, जैसे कि इंडोनेशिया, चीन, तत्कालीन सोवियत संघ वगैरह है, सुमात्रा, जावा द्वीप वगैरह है, बर्लिन वगैरह है, तिब्बत है, साइबेरिया के क्षेत्र है, वहाँ पर अपनी घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर जनसंख्या का प्रवास बढ़ा दिया गया है। इसके वजह से भी ये भी महत्वपूर्ण समस्या है। इसके बाद है, इसमें आपके ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर दबाव पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या है। फिर है नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास। ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह प्रवास जो है विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में होता है। इस प्रकार का जो मुख्य प्रवास जो है मुख्यतः आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों की वजह से होता है। जो आर्थिक क्रियाकलाप शब्दों के जो बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह है इनके लिए आकर्षक केंद्र होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक लाभ अधिक होता है और यहाँ पर आर्थिक लाभ कम होता है, इसलिए यहाँ से वो लोग यहाँ प्रवास करते हैं। और इसी प्रकार जो राजनेता वगैरह होते हैं वो राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास करते हैं। और इसी तरह अनेक प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी वगैरह भी एक नगर से दूसरे नगर में प्रवास करते हैं। इसमें लोग छोटे नगरों से वृहद नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिसकी वजह से छोटे नगर की जो दबाव है वो वृहद नगरों में बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ जो वृहद नगर है यहाँ अनेक परेशानियाँ बढ़ती है। तो ये भी एक समस्या है। तो इस प्रकार से प्रवास की जो समस्या है या ग्रामीण अधिवास की जो समस्याएं हैं या समकालीन मुद्दा है ये निस्तारित होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।